जय गुरुदेव। तीन प्रकार का पूजन। अधिकारी भेद से पूजन भी तीन प्रकार का होता है। अधम अधिकारी के लिए मूर्ति, यंत्र इत्यादि द्वारा बाह्य भावना युक्त पूजन कहा जाता है। मध्यम अधिकारी के लिए अंतर्भावना युक्त ध्यान आदि अंतर योगों का साधन है और उत्तम अधिकारी का पूजन उसकी अद्वैत ब्रह्म भावना ही है। इनको क्रमशः अपरा पूजा, परा अपरा पूजा और परा पूजा कहते हैं। द्वैत भाव का सर्वथा अभाव हो जाने पर ही परा पूजा नहीं बन सकती। वह साधक अपरा अर्थात बाह्य पूजा का ही अधिकारी है, परंतु अद्वैत भाव के उदय होने के पूर्व और द्वैत भाव का लय होने के अभ्यास दशा में परा और अपरा दोनों का अभ्यास युगपद रहता है। योगी ऋतंभरा प्रज्ञा के उदय होने के पश्चात परा पूजा का अधिकारी बनता है, क्योंकि ऋतंभरा प्रज्ञा से अविद्या जनित नाम रूपों के भेदोत्पादक संस्कार रित के संस्कारों से इस प्रकार नष्ट होने लगते हैं, जैसे सूर्य के उदय होने से पूर्व उषःकालीन प्रकाश से अंधकार में उत्पन्न होने वाली भ्रांति में दिखने वाले रूपों और नामों के संस्कार धीरे धीरे मिटने लगते हैं और सूर्य उदय होने पर रात्रि के अंधकार से उत्पन्न भ्रांति का सर्वथा नाश हो जाता है। पूर्व श्लोकों में भगवती की परा, अपरा और परापरा पूजा का वर्णन था। अगले श्लोक में परा पूजा का रूप दिखाया जाता है। ऋतंभरा प्रज्ञा का अर्थ ऋत अर्थात निरपेक्ष सत्य से भरी हुई बुद्धि है। बोलना मंत्रों के जप सदृश, कर्मकांड सब मुद्राओं की विरचना के सदृश, चलना फिरना प्रदक्षिणा के सदृश, खाना पीना आहुति के समान, सोना प्रणाम सदृश, सब सुखों के उपभोग में आत्मसमर्पण की दृष्टि अर्थात जो भी मेरा विलास है सब तेरी पूजा पद्धति का क्रम हो। टिप्पणी: यहाँ ज्ञान योग का लक्षण दिखाया गया है। स्फोटोत्मक शब्दों के सार्थक एवं निरर्थक क्रम को जल्प कहते हैं। यहाँ तक कि वर्णमाला के अक्षरों के उच्चारण को एकाक्षरी मंत्र कहा जाता है। इसी प्रकार उनके योग से जो पद बनते हैं वे सब मंत्रों के तुल्य हैं और इस न्याय से सब जल्प जप के समान है। पूजन में हाथों के अभिनय से अनेक प्रकार की मुद्राएं दिखाई जाती हैं, अर्थात मुद्राएं एक प्रकार से हाथों की क्रियाएं मात्र हैं। इसलिए विविध कर्मों के करने के लिए जो भी क्रियाएं हाथ करते हैं वे सब मुद्राओं के समान है। भगवती की व्यापकता सर्वत्र है, इसलिए चलते फिरते समय सर्वत्र उस विभू की प्रदक्षिणा होती रहती है। जठराग्नि भी शक्ति का ही रूप है। वह अंतराग्नि अन्न पचाकर आत्मा को बलि पहुंचाती है। हवन की अग्नि का कार्य भी हव्य को देवता तक पहुंचाना है। इसी अभिप्राय से उसकी एक कला का नाम हव्य वाहिनी है। इस दृष्टि से खाना पीना सब आहुति देना ही है। कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। साष्टांग प्रणाम में दोनों हाथ, दोनों पैर, छाती, ग्रीवा और मस्तक आठों अंगों से भूमि को स्पर्श करके किया जाता है। भगवती भीतर बाहर सर्वत्र सब जगह है, इसलिए सोते लोटते का
भूशायी होना साष्टांग प्रणाम के समान है। जिसमें सुख है वे आत्मानंद की लहरें हैं, उनमें चित्त लगाना उसे आनंद ब्रह्म को ही समर्पण करना मात्र है। श्री चक्र पर पूजन करना तो एक देशीय पूजन है। हमारी अनेक प्रकार की विविध चेष्टाएं और कृत्य निरंतर विश्वतोमुखी भगवती का ही पूजन किया करती हैं, क्योंकि वास्तविक पूजन तो भाव से संबंध रखता है। ब्राह्मी स्थिति में रहने वाले का लक्ष्य सर्वदा ईश्वर पद में लगा ही रहता है। उसके शरीर की क्रियाएं भी तद्रूप पूजनवत ही होती रहती हैं। ब्रह्मा और शतमुख अर्थात इंद्र आदि देवगण जरा मृत्यु का हरण करने वाली सुधा को पीकर भी इस विश्व में काल के शिकार होते हैं, और कराल हलाल विष का पान करने वाले शंभु पर काल की कलना नहीं चलती। इसका कारण हे जननी तेरे कर्ण फूलों की महिमा है। अर्थात ताटंकों के कहने से भगवती के कानों में पहने जाने वाले आभूषणों से इंगित भगवती के अखंड सौभाग्य का अभिप्राय है। विधवा स्त्रियां उनको उतार देती हैं। शंकर पर हलाहल विष का असर नहीं हुआ, इसका कारण भगवती का अनादि अनंत अखंड सुहाग है। यह है भगवती के सतीत्व का महात्म। वह नित्य है, उसका सुहाग नित्य है। इसीलिए शंकर हलाहल को पीकर भी अमर हैं और देवता अमृत पीकर भी मर जाते हैं। तांटक अर्थात कर्णफूल सुहाग के चिन्ह माने जाते हैं। शंकर को अकस्मात अपने भवन में आते देख खड़ी होकर स्वागतार्थ आगे बढ़ने पर तेरी परिचिकाओं की इन उक्तियों की जय हो। सामने ब्रह्मा के मुकुटों से बचें, कैटब को मारने वाले विष्णु के कठोर मुकुट से ठोकर लगेगी, जम्भारी इंद्र के मुकुट से बचकर चलें। टिप्पणी। भाव यह है कि सब देव भगवती को सदा साष्टांग प्रणाम करते हैं। अभिप्राय यह है कि एक दिन जब भगवती को इंद्र, ब्रह्मा और विष्णु प्रणाम कर रहे थे, तब अकस्मात शंकर आ गए। जब भगवती पति का स्वागत करने उठी तो उनकी परिचिकाएं कहने लगीं कि ब्रह्मा, इंद्र और विष्णु के मुकुटों से ठोकर ना लगे, इसलिए उनसे बचकर चलिए। जय गुरुदेव।